नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रिया जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 23 फरवरी और 23 फरवरी को आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो आज के इस थर्ड शिफ्ट में आपके जीके के पोर्शन से क्या प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो भारत का जो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है, ये क्वेश्चन हालांकि आपका रिपीटेड हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपका हेरोड डोमर मॉडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का जो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था आपका हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, चला कब से कब तक था? चला था 51 से लेकर 56 तक। पहला जो पंचवर्षीय योजना है आपका शुरू हुआ था 1951 में और ख़त्म हुआ था आपका 1956 में। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था आपका कृषि पर विकास करना था। साथ में ये योजना सफल रही थी। सफल क्यों रही थी? इसका जो टारगेट रखा गया था 2.1% का वृद्धि का टारगेट रखा गया था, लेकिन जो वृद्धि जो प्रतिशत जो आपका हासिल हुआ था वो आपका 3.6% हुआ था। इसके अलावा इस योजना का जो अंत में देश में 5 आईआईटी की स्थापना किया गया था, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर एसएससी का पीवाईक्यू का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके जो 80 से 85% जो प्रश्न हैं आपके पीवाईक्यू से ही देखने को मिल रहे होंगे, जैसा कि आप लोग एनालिसिस 3-4 दिन से देख रहे होंगे। तो ठीक है, अगर पीवाईक्यू का पीडीएफ लेना चाहते हैं जो कि एग्जाम आपका 10 जनवरी से शुरू हुआ था, 13 फरवरी 2023 तक चला था, उसमें तकरीबन 76 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। 76 शिफ्ट में प्रत्येक शिफ्ट में 20 प्रश्न पूछे गए थे। तो 1520 प्रश्नों का पीडीएफ लेना चाहते हैं और साथ में आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक फैक्ट्स रहेगा और ऑप्शन सहित रहेगा। ठीक है, तो इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए दिए गए 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको वेबसाइट के माध्यम से भी परचेस कर सकते हैं। वेबसाइट का यहाँ पर यूआरएल दिया गया है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको वेबसाइट का लिंक है जो कि मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा था आपका, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रश्न आपके डायरेक्ट पीडीएफ से ही देखने को मिल रहे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर से देखने को मिल रहे हैं। अगला है कि पहला राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स किस वर्ष में आयोजित हुआ था। तो राष्ट्रमंडल खेल को ही हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सन 1930 हो जाएगा। पहला जो राष्ट्रमंडल खेल है वो आपका 1930 में आपका शुरू हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? हैमिल्टन में। हैमिल्टन कहाँ पड़ता है? कनाडा में पड़ता है। इसके अलावा दूसरा राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? 1934 में हुआ था। यही दूसरा राष्ट्रमंडल खेल में जो अपना देश भारत है पहली बार भाग लिया था। अंतिम जो राष्ट्रमंडल खेल है वो दोस्तों कब हुआ था? 2022 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, हर 4 साल पे ये आपका राष्ट्रमंडल खेल आपका आयोजित होता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था, तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन आपका 1951 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, अपना देश भारत में ही। इसके अलावा अगर आपसे पूछी जाए कि पहला दक्षिण एशियाई महासंघ खेल कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो हुआ था आपका 1984 में काठमांडू में। काठमांडू कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। अगला है कि स्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ विकास किस योजना का उद्देश्य था। यानी कि सिर्फ आपसे आत्मनिर्भरता पूछा गया था, यानी कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर आपका चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना का दो मुख्य उद्देश्य था। एक तो आपका स्थिरता था, दूसरा आपका आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि थी। इसके अलावा ये जो पंचवर्षीय योजना है चौथी वाला, ये आपका शुरू हुआ था 1969 में और ख़त्म हुआ था आपका 1974 में। ठीक है, यानी कि 1969 से लेकर 74 तक का ये पंचवर्षीय योजना चला था। किसके नेतृत्व में? तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है, और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। साथ में इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपका जो पोखरण 1 में जो आपका परमाणु परीक्षण हुआ था, जिसे कि स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं, तो आपका इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। और चौथी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, लक्ष्य रखा गया था 5.6 रखा गया था, लेकिन जो विकास दर हासिल हुआ था 3.3 हुआ था। तो लक्ष्य जरूर याद रखिएगा, हर एग्जाम में हर सेट में आपका पूछा जा रहा है। अगला है कि अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो इसका राइट आंसर आपका बौद्ध धर्म हो जाएगा। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कलिंग युद्ध की क्रूरता को देखने के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, कलिंग युद्ध एक भयावह घटना थी जैसा कि अशोक के 13वें शिलालेख में उल्लिखित मिलता है। ठीक है, कलिंग युद्ध हुआ कब था? 263 BC में हुआ था। ठीक है, अशोक कौन है? तो अशोक मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक है। पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शासक पूछा गया था अभी सेकंड शिफ्ट में ही वृद्धदत्त था। ठीक है, उसी का तीसरा शासक था आपका अशोक। अगला है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो ये योजना आपका छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया था। छत्तीसगढ़ के जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे वो थे आपके
भूपेश बघेल, ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये योजना को शुरू किया गया था, ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो विष्णुदेव साय जी हैं, ठीक है। अभी हाल ही में चुनाव यहाँ पर संपन्न हुआ था तो ये बने थे। अगला है कि भीमसेन जोशी को भारत रत्न किस वर्ष मिला था। तो भीमसेन जोशी की बात करेंगे तो इनको भारत रत्न अवार्ड 2008 में मिलेगा। अब आप लोग थोड़ा सा नोट लीजिएगा कि 2008 राइट आंसर होगा कि 2009 राइट आंसर होगा, क्योंकि आपके मे भी ऑप्शन में 2009 ही दिया गया होगा, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो आपका इसका राइट आंसर 2009 भी हो सकता है, 2008 में भी हो सकता है, क्योंकि 2008 में घोषणा किया गया था लेकिन 2009 में दिया गया था। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा 2024 में हाल फिलहाल में ही बहुत 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा किया जा चुका है। घोषणा तो किया जा चुका है लेकिन दिया कब जाएगा इसका कोई निर्धारित तिथि नहीं है, हो सकता है 2025 में भी दिया जाए। उसी प्रकार से घोषणा आपको 2008 में कर दिया गया था लेकिन दिया गया था 2009 में, तो ठीक है, ज़्यादा लोट नहीं लेना है। इसके अलावा पंडित भीमसेन जोशी का जो जन्म है 4 फरवरी 1922 को हुआ था। उपलब्धि की बात करेंगे तो 2008 में भारत रत्न अवार्ड इन्हें दिया गया था। ये कौन से घराने से संबंधित है? किराना घराना। किराना घराना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना उस्ताद अब्दुल करीम खां के द्वारा किया गया था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे किस शास्त्रीय संगीत से ताल्लुकात रखते हैं तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से ताल्लुकात रखते हैं। अगला है कि अनंत माहेश्वरी किसके अध्यक्ष है। अनंत माहेश्वरी की बात करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के ये आपके अध्यक्ष है। कौन? अनंत माहेश्वरी। साथ में उद्योग के संगठन नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर यानी कि सर्विसेज एंड कंपनी नास्कॉम ने इनको अपना नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है 2023-24 के लिए, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होगा? जो आपके भारत का उपराष्ट्रपति होगा। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। तो आपके वर्तमान में भी इसके अध्यक्ष कौन होंगे? जगदीप धनखड़ जी ही होंगे, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति संबंधी जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 63 आपका भारत के उपराष्ट्रपति को परिभाषित करता है। उपराष्ट्रपति का पद भारत में दूसरा सबसे उच्च सर्वोच्च संवैधानिक पद है। पहला आपका राष्ट्रपति का पद है। इसके अलावा राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसे संविधान के अनुच्छेद 64 में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति अपनी अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 66 आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव को परिभाषित करता है। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है, यानी कि घनत्व जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा, वो भी आपका केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली का जो आपका जनसंख्या घनत्व है 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में आपके 11,297 लोग वहाँ पर रहते हैं, जो कि अपने आप में सबसे ज़्यादा है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आपका दिल्ली का ही, चाहे आप केंद्र शासित प्रदेश का नाम ले या आपका राज्यों में। लेकिन राज्यों में अगर आपसे पूछा जाता तो राइट आंसर आपका बिहार हो जाता, लेकिन ओवरऑल पूछा जाता उसका राइट आंसर दिल्ली होता, लेकिन आपसे पूछा गया था केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता सबसे कम तो इसका राइट आंसर हो जाता अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। वहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? मात्र 17। इसके अलावा बिहार के बाद जनसंख्या घनत्व के मामले में पश्चिम बंगाल दूसरा स्थान पर आता है राज्यों में। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो दिल्ली के बाद चंडीगढ़ का स्थान आता है और पुडुचेरी का स्थान आता है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जो कि सन 1931 में आयोजित हुआ था, ठीक है। इस अधिवेशन को बुलाने का जो उद्देश्य था गांधी इरविन पैक्ट का समर्थन प्राप्त करना था, ठीक है, उसी के लिए ये बुलाया गया था। इसके अलावा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं पहली बार अहमदाबाद में नगर पार्षद के रूप में 1917 में चुने गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था। किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं ने दिया था। लेकिन जब आप एग्जाम दे जाइएगा तो कभी कभी आपको महात्मा गांधी भी मिल जाएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि बारदोली की महिलाओं ने जो आपकी उपाधि उनको दिया था वो महात्मा गांधी जी ने ही इनको बताया था, ठीक है। इसके अलावा बारदोली का सत्याग्रह आपको मालूम होगा 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। अगला है कि 2011 की जनगणना कितने चरणों में पूरा हुआ था। 2011 की जनगणना की बात करेंगे तो ये आपका 2 चरण में पूरा हुआ था। पहला चरण जिसे कि हाउस लिस्टिंग के नाम से जाना जाता है और दूसरा चरण जिसे कि जनसंख्या गणना के नाम से जाना जाता है। तो 2 चरण में आयोजित हुआ था, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला है केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो केरल का शास्त्रीय नृत्य आपका कथकली भी है और आपका मोहिनी अट्टम भी है, ठीक है। तो दोनों आपका जो शास्त्रीय नृत्य आपका केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बार हमने डिस्कस कर चुका है। इसके अलावा कुछ और शास्त्रीय नृत्य है जैसा कि कथक है जो कि केरल का, कथकली है जो कि आपका केरल का है। तो यहाँ पर क्या बता दी, हाँ ठीक है, कथकली है। प्रसिद्ध कलाकार देख लीजिए, रागिनी यादव जी हैं, शांताराव जी हैं, रीता गांगुली जी हैं, कृष्ण नायर जी हैं, गोपीनाथ राघवन है। कथक आपका उत्तर भारत का है। बिरजू महाराज जी, उमा शर्मा, सितारा देवी, शंभू महाराज इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। मणिपुरी की बात करेंगे तो मणिपुर का है शास्त्रीय नृत्य और
गुरु बिपिन सिंह, झावेरी सिस्टर्स, चारू मल्हार, सविता मेहता इनके कलाकार हैं। ओडिसी आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। माधवी मुद्दल, संयुक्ता प्राणीग्रह, किरण सहगल इसके कलाकार हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी, राजा और राधा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री इसके कलाकार हैं। मोनियट्टम केरल का है। स्मिता राजन, सुनंदा नायर इसके कलाकार हैं। सतरी आश्रम का है श्रवण शंकर देव। मधुस्मृति बोरा को याद रखना है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। रुक्मणी देवी को याद रखना है। मृणाली साराभाई को याद रखना है। यामिनी कृष्णमूर्ति को याद रखना है। स्वर्ण मानसी को याद रखना है और लीला सैमसन को याद रखना है। अगला है कि पंजाब में ट्रैक्टर स्टंट पर बैन किसने लगाया था। ट्रैक्टर स्टंट पर बैन है जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी के द्वारा ही लगाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भगवत मान हो जाएगा। क्यों लगाया गया था? क्योंकि स्टंट करने के दौरान यहाँ पर एक आदमी का मौत हो गया था। ठीक है, इस कारण आपका ये क्या किए थे, लगा दिए थे, क्या बैन लगा दिए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्रैक्टर स्टंट पर। इसके अलावा कुंभ मेला से भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन में आपका दिया गया था कुंभ मेला, जो कि आपका राइट आंसर था। क्या दिया गया था? शायद आपका गंगा स्नान के बारे में कुछ दिया गया था, इस प्रकार करके कुछ दिया गया था। आपका SLR का फुल फॉर्म पूछा गया था। SLR का फुल फॉर्म क्या होगा? तो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर SLR का फुल फॉर्म पूछा गया होगा तो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसका फुल फॉर्म होगा। वहीं पर आपका CRR का पूछा जाता तो कैश रिजर्व रेशियो इसका फुल फॉर्म होता। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो SLR का पूछा गया था तो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेट इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन पूछा गया हो तो उसको एक बार हम लोग देखने का प्रयास करें। तो एक पूछा गया था राष्ट्रीय बाल श्री अवार्ड से बारे में। ठीक है, तो ये भी नहीं मिल पाया है, आप लोग को हम PDF में दे देंगे। ठीक है, PDF में दे देंगे। इसके अलावा एक आपका लॉन्ग जंप से भी रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा गया था। लॉन्ग जंप से रिलेटेड वो भी प्रश्न क्लियर नहीं हो पाया है। जैसे ही क्लियर होगा हम आपको कमेंट सेक्शन में नहीं, मतलब PDF में आपको दे देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।